अम्मी को तो यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, मगर तुम्हें मैं यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। तुमने आज तक सिर्फ गलतियां की हैं, मगर इस बार तुमने जो गुनाह किया है उसके लिए जितनी बड़ी सजा दी जाए वो भी कम है। कैसा गुनाह? क्या बोल रही हो तुम? मेरे हैदर पे हमला करने का गुनाह। मेरे हैदर को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? नुकसान? हैदर को? तुम पागल हो गई हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? झूठ बोला तो इसी गमले से तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अगर गजल को खरोच भी आई ना तो बहुत पछताओगी तुम। इसे खरोच भी नहीं आने देंगी। और आपके बेटे, आपके हैदर को कुछ हो जाता तो? मतलब क्या है तुम्हारा? अम्मी, जो आप सुनना नहीं चाहती, देख नहीं पा रही है आगे गोली, और देखिए इसकी असलियत। क्या? ये सांप है जो हमारे घर को डसना चाहती है। खुदा के लिए इसे पहचानिए अम्मी। इसने कल हैदर को मारने की कोशिश की है। इस फूलदान को देखिए, इस पे लगा ये गोली का निशान देखिए। कल इसकी जगह आपके बेटे, आपके हैदर का सीना भी हो सकता था। क्या बोल रही हो? सच बोल रही हूँ अम्मी। कल जो आवाज आई थी ना, वो शॉर्ट सर्किट की नहीं थी, बल्कि गोली चलने की थी। और वो गोली आपके बेटे पे चलाई गई थी। इसने हैदर को जान से मारने की कोशिश की है। ये रूहान की बेवकूफी की वजह से आज मैं फंसने वाली हूँ। तो शुक्र है अल्लाह का कि हैदर बच गए। अल्लाह ने उनकी जान बचा ली, वरना आज हम सब इस घर में मातम मना रहे होते। बस कर तू, चुप कर तू। अम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? अम्मी, मैं अपने हैदर पर हमला करूंगी। अम्मी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं हैदर से कितनी मोहब्बत करती हूँ अम्मी। मोहब्बत तो तुम रूहान से भी करती थी ना। वो दावा भी झूठा था और ये दावा भी झूठा है। अम्मी, ये मेरा तो घर उजाड़ चुकी है, आपको भी बेऔलाद बना देगी। देखिए इसकी असलियत। तुम अचानक चीख कर हैदर पर गिरी थी। और फिर तुमने बहाना बनाया था कि तुम्हारा पैर फिसल गया। बताओ गजल, सच क्या है? ये तो दुआ की बातों में फंसती जा रही है। ये मेरे खिलाफ हो गई तो पूरा घर मेरा दुश्मन बन जाएगा। रूहान सच उगल देगा, सबको पता चल जाएगा कि रूहान को पिस्तौल एजाज ने दी थी और मेरा खेल खत्म। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। क्या करूं? अम्मी, दुआ मुझे शक की निगाहों से देखे, ये मुझे समझ आता है। आप भी मुझे सवालिया नजरों से देखने लगी। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? तो रुकिए आप।
अम्मी, आप इसकी बातों पे यकीन मत कीजिएगा। या अल्लाह, गजल अम्मी, मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहती हूँ, मैंने हैदर पर गोली नहीं चलाई। अम्मी, अम्मी, मैं आप सबके सामने खड़ी थी, मैं भला गोली कैसे चला सकती हूँ? और मैं गोली क्यों चलाऊंगी अम्मी? और वो भी अपने हैदर पर। आप तो जानती है ना अम्मी, मैं हैदर से कितनी मोहब्बत करती हूँ। और अम्मी, हैदर से नाराज मैं नहीं, ये दुआ है। और ये दुआ जबरदस्ती जानबूझकर ये घिनौना इल्जाम मुझ पर लगा रही है, ताकि आपकी नजरों में मुझे गिरा सके और इसे मौका मिल जाए मुझे इस घर से बाहर फेंकने का। कितने इल्जाम लगाए मुझ पर आज तक, कितने सारे इल्जाम अम्मी। आज तो इसने हद कर दी, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। अपने शौहर पर हमला करने का इल्जाम अम्मी, आज हद हो गई है। और अम्मी, दुआ तो मेरी दुश्मन है, इससे क्या शिकवा करना। लेकिन अम्मी, आप तो मेरी अपनी है, मेरी अम्मी है, आप मुझ पर कैसे शक कर सकती है? आप मेरा कत्ल कर देती अम्मी, लेकिन मेरे भरोसे का खून ना करती तो मेरा दिल रह जाता। मैं इस घर में नहीं रहूंगी अम्मी। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं अम्मी, अम्मी मुझे जाने दीजिए, मुझे इस घर में नहीं रहना। अम्मी छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। भूल हो गई मुझसे, माफ कर दे। मेरे होते हुए तू इस घर से चली जाएगी? हरगिज नहीं। और बेटा, मैं तुम पर शक नहीं कर रही थी, शैतान के बहकावे में आ गई मैं। तुम इसकी बातों को दिल पर मत लेना, जलती है ये तुमसे, लानत भेज इस पे। माफ कर दे मुझे। नहीं अम्मी। हैदर! गजल सबके साथ खड़ी थी, गजल ने गोली नहीं चलाई, तो फिर हैदर पे हमला किसने किया था? कौन हो सकता है जो हैदर की जान लेने की कोशिश कर सकता है? उस वक्त वहां सब मौजूद थे सिवाय रूहान के। हैदर भाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो आदमी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। कसम खुदा की मैं हैदर को जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। या अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या किया रूहान ने? रूहान ने हैदर पर गोली चलाई, रूहान ने गोली चलाई। दुआ, 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 रे, इसे क्या हो गया? हीना बाजी के कमरे से आ रही थी ना ये, मतलब फिर से कोई झगड़ा हो गया होगा। अम्मी, आपने सुना भी दुआ क्या कहकर गई? कह रही थी अभी तो अम्मी को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इसका मतलब समझती हैं? पहले वो ये घर अपने नाम करेगी और उसके बाद अम्मी यानी कि आपको इस घर से बाहर फेंक देगी।
क्या दुआ यहाँ घर अपने नाम पे कराने की धमकी देकर गई है? अम्मी तो कह रही थी कि सबको बचाने के लिए घर अपने नाम पे कराएगी, मगर यहाँ तो सबको घर से निकालने की मंसूबे बना रही है दुआ। या मेरे मौला, कहीं मेरा डर हकीकत में ना बदल जाए। वो बहुत शातिर है अम्मी, उसे कोई हमदर्दी नहीं है हैदर से। यहाँ पर आने का उसका मकसद कुछ और था। कैसा मकसद? दुआ ने मुझ पर इतना गंदा इल्जाम सिर्फ इसलिए लगाया ताकि आपके मन में मेरे खिलाफ मैल आ जाए, हम दोनों के बीच में दरार पैदा करने के लिए। अम्मी, हम दोनों ही तो हैं जो उसके खिलाफ बोलते हैं, और अगर एक बार हम दोनों अलग हो गए तो घर नाम करने पे उसके सामने जितनी रुकावटें आएगी वो सब की सब खत्म हो जाएंगी। अब समझ रही है ना अम्मी? तुम सही कह रही हो बेटा, ये घर मैंने बड़े अरमानों से बनाया है। मैं किसी को इस पे हाथ साफ करने नहीं दूंगी, कभी नहीं। हमारे घर को दुआ से बचाना ही होगा, पर कैसे बचाएं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। आज तो किसी तरह बच गई, वरना दुआ आज ही मुझे इस घर से बाहर कर देती। मजनू रूहान का कुछ करना पड़ेगा, वरना किसी दिन ये मेरे लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पीछे कोई था? कौन हो सकता है? अभी आप दोनों जो खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों कर रहे थे, वो उसका क्या मतलब? एक बार भी नहीं सोचा कि घर के बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? इतनी बकबक कैसे कर लेते तुम? क्या बताओ भाई, वो मेरे दिमाग में ना अनलिमिटेड टॉक टाइम का सिम कार्ड फिट है। आउटगोइंग बंद करना पड़ेगा। अरे भाई ऐसा मत करना, रिचार्ज करवाते रहना भाई। हैदर भाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो आदमी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। कसम खुदा की मैं हैदर को जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। या मेरे मौला, क्या हो रहा है ये सब? जिन भाइयों की दुनिया में साथ देती थी, जिनकी मोहब्बत इतनी मशहूर थी, आज भाइयों को ऐसी नजर लगी है कि बात खून खराबे तक पहुंच गई है। मेरा मौला उस गजर को माफ कभी नहीं करेगा। उस गजर ने रूहान के दिल में ऐसी नफरत पैदा की है हैदर के लिए कि रूहान हैदर को जान से मारना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं रूहान और हैदर को कुछ नहीं होने दूंगी।
मैं इस तरह हार नहीं मानूंगी। वो पिस्तौल जिससे रूहान ने हैदर पे गोली चलाई थी, मुझे वो ढूंढनी होगी। कहाँ हो सकती है? दुआ, तुम रूहान के कमरे में क्या कर रही हो? रूहान की अम्मी को समझाना पड़ेगा कि रूहान क्या करने की फिराक में है। नहीं नहीं, रूहान की अम्मी तो पागल हो जाएंगी। ये जंग मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। रूहान को अकेले ही रोकना होगा। दुआ, क्या सोच रही हो? बेटा कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वो देखिए ना, उस रूहान का कमरा कितना बिखरा हुआ है। मैं बस वही समेट रही थी और कुछ नहीं। समेट रही थी या बिखेर रही थी तुम? खैर छोड़ो, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं समेट लूंगी। तुम जाओ बेटा, तुम जाओ। मुझे लगता है तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। दुआ, पर फिक्र मत करो तुम, मैं हूं, मैं ठीक कर दूंगी कमरा। जाओ। दुआ, अब जब कंपनी में तुम्हारा नाम जुड़ ही गया है, मुझे लगता है कि जो हमारे बैंकिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उस पर तुम्हारे सिग्नेचर्स की जरूरत है। अब कंपनी का जो बैंक अकाउंट है तुम्हारे नाम पे होगा तो पेपर वर्क भी आसानी से हो जाएगा। देखो, पहले घर की बात घर में थी, अब कारोबार में भी मैं तुम्हारा मुनासिब बन चुका हूँ। हाँ, अगर एक आधी छुट्टी मैंने ले ली ना तो मेरी सैलरी मत काटना, वरना इस गरीब का ना नुकसान हो जाएगा। ये लो, यहाँ पे तुम्हारे सिग्नेचर्स की जरूरत है। यहाँ सब खैरियत? हैदर, आप ठीक तो हैं? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सब ठीक है ना? तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या हो? दुआ, तो क्या हो गया? तुम रो रही हो, क्या हुआ? नहीं हैदर, अगर आपको कुछ हो गया तो, आपको कुछ हो गया तो, नहीं, आपको कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। आखिर दुआ ढूंढ क्या रही थी और वो यहाँ आई क्यों थी? इस दुआ के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये तो करिश्मा हो गया। गुल्लू को दुआ पे शक हो रहा है। या अल्लाह, मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं दिख रही। सुभान अल्लाह, ये कोई ख्वाब
सामने है, ये तो सच्चाई है। बेचारी दुआ बड़ी चली अपने देवर को बचाने, लेकिन उससे क्या पता कि उसकी ये नेकी उसका सबसे बड़ा आसाब बनने वाली है। उसके अपने ही उसे नजरों से गिरा देंगे, नीचे गिर के अल्लाह को प्यारी होने वाली है दुआ। रूहान को बहकाकर उसका कत्ल करवाऊंगी और फिर रूहान जाएगा जेल में। मैं और हैदर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे की बाहों में सुकून भरी जिंदगी बिताएंगे। गसल वाह, अब ये कौन आ गया?